Hello students, welcome to computer class. Students, do you know that we have completed our chapter 3, that is Introduction to Windows 8.1. So today we are going to recall about this chapter. We are going to recall the operating system software and we are going to see the features of operating system once again, and we'll also have a recall of the desktop and we will see the different icons and working with those icons. So let's start with the recap of the chapter. Recapitulation of chapter 3, Introduction to Windows 8.1. बच्चों, आज हम चैप्टर 3 रिवाइज करेंगे. जो भी हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है उसे हम रिवाइज करते हैं आज. सबसे पहले हम जानते हैं हार्डवेयर यानी कि जो भी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स होते हैं. यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स है, जैसे कि यूपीएस, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस. इन सब के मदद से हम कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. पर उससे पहले एक चीज बहुत जरूरी है. ये तो हमने देख लिया हार्डवेयर. अब आप देखिए, ये है पेंसिल. पेंसिल किस लिए? पेंसिल हम किस लिए यूज करते हैं? लिखने के लिए यूज करते हैं. पर हमें कोई पेपर या नोटबुक चाहिए जिस पर हम लिख सकते हैं. सिर्फ पेंसिल लेकर हम लिख नहीं सकते. तो हमें क्या चाहिए? हमें नोटबुक चाहिए. उसी तरीके से कंप्यूटर में हमें सॉफ्टवेयर चाहिए. सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का जिसे हम टच नहीं कर सकते. सॉफ्टवेयर आर द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट टच बट इट हेल्प्स अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम पेंट पे काम करते हैं या वर्ड पे हम टाइप करते हैं या कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो इन सब के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए. यानी कि जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो वो कहाँ पर दिखाई देता है? किसी वर्ड फाइल में या नोटपैड में ही आप टाइप कर सकते हैं. या फिर हम माउस की मदद से पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हमें एक पेंट सॉफ्टवेयर चाहिए. अब हमने नंबर्स टाइप किया तो हमें कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर चाहिए. तो इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है. Now let's see the working of a operating system. Now operating system actually helps the hardware and the software to work properly. So whatever message or instruction you give through the help of the hardware, the operating system take that message to the software and the user can work properly. नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे हम माउस से क्लिक करके पेंट में बटरफ्लाई ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप जो भी चाहे ड्रॉ कर सकते हैं. तो वो आपको कैसे कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है. या माउस से आप क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से टाइप करके आप कोई भी चीज़ आप टाइप करेंगे तो आप वर्ड फाइल में टाइप कर सकते हैं. तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मदद करता है इस काम को करने के लिए. नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ विंडोज 8.1. तो सबसे पहला फीचर है टच स्क्रीन. जो विंडोज 8.1 जब हम लैपटॉप या टैबलेट में डाउनलोड करते हैं या फिर स्मार्टफोन्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम टच स्क्रीन करके हम उसमें आराम से काम कर सकते हैं. तो इस तरीके से विंडोज 8.1 इज क्वाइट सक्सेसफुल इन द स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स. इट हेल्प्स अस टू work very comfortably on the touch screen devices. Next feature is the start screen. Start screen में आपने देखा कि ये छोटे छोटे टाइल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ये सारे छोटे छोटे इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम टाइल्स कहते हैं. और राइट हैंड साइड में आप
देख सकते हैं चार्म्स बार। सो व्हाट डू दे चार्म्स बार हेल्प अस? दे हेल्प अस टू सर्च द एप्लीकेशन, शेयर, और वी कैन गो टू द स्टार्ट बटन, और हम कोई डिवाइस वगैरह अटैच कर सकते हैं, या फिर हमें कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई सेटिंग चेंज करनी है तो भी हम चार्म्स बार की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है सर्च। सर्च ऑप्शन आपको स्टार्ट स्क्रीन पे मिल जाएगा, यानी कि अगर आप स्टार्ट स्क्रीन पे और आपको डायरेक्टली क्या करना है, पेंट ओपन करना है, तो आप पेंट टाइप कर देंगे इसमें, तो पेंट विंडो आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई म्यूजिक फाइल ओपन करनी है, उसका नाम मालूम है, तो भी आप इस पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन ओपन करने में हेल्प करता है सर्च ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज, सबसे नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक छोटा सा एरो। इस छोटे से एरो को कहते हैं एप्स व्यू बटन। एप्स व्यू बटन क्या करता है, जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं ये हमें एप्स विंडो में पहुंचा देता है। एंड दिस विंडो कंटेन्स ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इनसाइड योर कंप्यूटर सिस्टम। जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशंस है, प्रोग्राम्स है, वो सब कुछ इसमें दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल गेम्स, फोटोज, मेल्स जो आपको आपके सिस्टम पे आते हैं, म्यूजिक्स, न्यूज़, और भी बहुत सारे इसमें आप एप्लीकेशंस देख सकते हैं। नाउ दिस इज द डेस्कटॉप स्क्रीन। अब ये स्टार्ट स्क्रीन के बाद डेस्कटॉप स्क्रीन आपको आता है, जिससे आप आराम से अपना जो भी काम है वो आप इसमें कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see the icons. So these all small pictures are the icons. ये छोटे छोटे इमेजेस जो हैं वो आइकन्स हैं, और ये इमेजेस किसके हैं, जो प्रोग्राम्स हमने कंप्यूटर सिस्टम में डाल रखे हैं या उसमें डाउनलोडेड है, तो वो उन सब के जो छोटे इमेजेस हैं उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द स्टार्ट बटन। सो एट द बॉटम यू कैन सी अ स्टार्ट बटन। व्हेन यू click on it, you can go to the different applications. Now at the bottom you can see a task bar. एक बार दिख रहा है जिसे टास्क बार कहते हैं। इस पे भी बहुत सारे आइकन्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली वहाँ अपने प्रोग्राम में जा सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है नोटिफिकेशन एरिया। ये हमें कंप्यूटर सिस्टम में टाइम, डेट और बैटरी हमारी कितनी चार्ज है, साउंड वगैरह या इंटरनेट कनेक्शन शो करने में हेल्प करता है। तो ये आपके पार्ट्स हो गए डेस्कटॉप स्क्रीन के। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट आइकन्स एंड इट्स वर्किंग। Students, this is a desktop screen. Now here you can see there are many icons present on it. So you can see this PC icon. Now this PC icon contains the important folders of files present in your computer system. और भी icons हैं जैसे recycle bin, यानी हम जो भी चीज़ डिलीट करते हैं वो recycle bin में हमें शो हो जाता है। आप ये एरो देख रहे हैं, ये एरो जिस भी आइकन के साथ है, यानी कि ये शॉर्टकट आइकन्स हैं। जो फाइल और फोल्डर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहीं और लोकेटेड है, किसी और एड्रेस पर है, तो उसे शो करने के लिए ये शॉर्टकट आइकन्स काफ़ी हेल्प करते हैं। और जैसे ये येलो आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारे फोल्डर आइकन्स हैं। These are the folder icons. Google Chrome, so this icon helps us to do the internet. So these are the icons present on the desktop screen. Now let's see how we can work them. Now, सबसे आसान तरीका है इस आइकन को सेलेक्ट करने का, कि हम माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें जो भी आइकन पे वर्क करना है हम उसे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आइकन सेलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ
इफ वी वांट वी कैन डू द राइट क्लिक। राइट क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन हो गया वाइट कलर का, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको काम करने में हेल्प करेगा। एंड दिस बॉक्स इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट मेनू, या फिर हम इसे शॉर्टकट मेनू भी कहते हैं। अब कोई आइकन है जो मुझे ओपन करना है, सो हाउ विल आई ओपन इट? To just open it, you have to double click on that icon. Like if I want to open this yellow color icon, this is a folder icon. I'll just double click with the help of the mouse. Double click करते ही इसमें जो भी कंटेंट है वो दिखाई दे जाएगा. Right now it is empty, but if you want, you can add it. Next, if I want to move any icon, अब ये रिसाइकिल बिन है, इसे मुझे मूव करना है, तो आई जस्ट क्लिक एंड ड्रैग इट। माउस से हमने क्लिक किया, क्लिक करके हम इसे ड्रैग कर सकते हैं और जहाँ प्लेस करना चाहे वहाँ प्लेस कर देते हैं। नाउ इफ आई वांट टू कॉपी एन आइकन, कॉपी करने के लिए अब यहाँ पर आपको वर्ड आइकन दिख रहा है। वर्ड आइकन को अगर कॉपी करना है, सो हाउ विल आई डू दैट? आई एम गोइंग टू प्रेस द कंट्रोल की एंड drag with the help of the mouse. First of all, click on the file, click once and then press Ctrl key and click your mouse button and then drag it and leave it. So you can see that these icons have been shifted. ये move हो गए। अब हमें कॉपी करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल प्रेस किया था हमने और फिर से हमने इसे ड्रैग किया, तो हमने क्या देखा कि इस फाइल का 2 बन जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉपी आपको दिखाई दे रही है, एक कॉपी और बनाते हैं ऐसा। राइट, इसमें हमने क्लिक किया, कंट्रोल की प्रेस किया और फिर हमने ड्रैग किया, सो वी कैन सी कॉपी टू डेस्कटॉप, और इसका एक और कॉपी बनकर तैयार हो गया। ऐसे हम कॉपी कर सकते हैं। Now if I want to rename an icon, so I'll just right click on it and I'll go to the rename option. As I go, so you can see here you get a space to rename it. इस पे हम जो नाम आपको रीनेम करना है आप इसमें कर सकते हैं। So I have changed the name of it. I don't want so many folders, so many copies of this, so I'll just delete it. So I'm going to right click it and press delete. So this file goes inside the recycle bin. So now let's check. Double click on recycle bin to open it. My word. So I have given this name. So ये वाली फाइल है जिसे हमने अभी डिलीट किया था और वो इसमें आ गया। इसे अब हमें वापस डेस्कटॉप पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर ऑप्शन को प्रेस करेंगे। इसे क्लिक करते ही जो आइकन है वो वापस से यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम आइकन को डिलीट कर सकते हैं, और अगर हमसे कोई गलती से कोई आइकन डिलीट हो गया है तो उसे हम रीस्टोर करके वापस ला सकते हैं। Now let's see how we can change the view of the icons. For that, right click on the empty desktop area, go to view and click on small icons. So सारे icons क्या हो गए? छोटे छोटे हो गए। इसमें एक और ऑप्शन है, व्यू करेंगे लार्ज आइकन्स। इतने बड़े बड़े आइकन्स हो गए, तो हमें ना तो इतने बड़े चाहिए और ना छोटे चाहिए, तो हमें मीडियम आइकन्स चाहिए। So we can do like this. Now if you want, you can arrange your icons or you can sort your icons. Sorting मतलब हम उसे किस तरीके से रखना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने वर्ड फाइल देखा है, सबसे ऊपर वर्ड फाइल है। Now right click on the empty desktop, go to sort by and name, यानी alphabetically ये अरेंज हो जाएगा, A, B। सो ये अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता है, जो उसको लगता है कि हम नेम के अकॉर्डिंग वो करना है। सो इट विल अरेंज अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ।
नेक्स्ट सॉर्ट बाय इज साइज. साइज के अकॉर्डिंग वो अरेंज कर लेगा, यानी कि सबसे छोटे साइज के जो फाइल्स होंगे वो पहले लगा देता है और जो बड़े साइज के फाइल्स हैं वो लास्ट में अरेंज कर देता है. तो दिस इज द वे हाउ कंप्यूटर अरेंजेस. आइटम टाइप. Item type means it goes with the system files. System files, then folders, then files, then shortcut files. इस तरीके से वो अरेंज कर लेता है. और लास्ट में इसमें क्या है, डेट मॉडिफाइड, यानी हमने जो आज बनाया, जो रीसेंट फाइल्स बनाई उसे पहले दिखाता है और जो सबसे पहले या पुराने फाइल्स होंगे उसे वो लास्ट में शो करता है. सो इन दिस वे वी कैन arrange or sort the icons. So students, you are going to practice these functions of the icons. Students, we have done the recapitulation of chapter 3. So you are going to revise it and complete all your worksheets in your book and the question answers and new words in your notebook. Take care. Bye students.